के बुलेटिन में खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, 6 बड़ी योजनाओं की दी सौगात। नमामि गंगे के तहत गंगा अवलोकन का भी किया उद्घाटन। एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। सीएम ने पीएम का जताया आभार। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया को संबोधित, कहा देवभूमि की धरा को मेरा नमन। नमामि गंगे केवल गंगा सफाई तक सीमित नहीं। नमामि गंगे मिशन के तहत बड़ी सौगात, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा गंगा सबके लिए मोक्षदायिनी। गंगा का सफाई अभियान रंग लाया। 4 धाम में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक, 48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे चारों धाम। बढ़ती संख्या को देख पुलिस ने कसी कमर। यमुनोत्री में हाईवे छंटा गधार में लगातार हो रहा भूस्खलन, रास्ते में खुलने में लगेंगे 15 दिन। स्कूल जाने में लगातार बच्चों को हो रही है परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में 521 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं को शुरू होने से उत्तराखंड से अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट में जगतजीतपुर हरिद्वार में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना 68 MLD क्षमता का STPT, 20 करोड़ की लागत से बना 27 MLD क्षमता का अपग्रेडेड STP समेत कई MLD क्षमता MDM शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रोविंग डाउन गैंजेस व ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका को भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का एक कदम और आगे बढ़ गई है। उन्होंने केवल 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा का आह्वान किया था कानपुर में और उन किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जो 40% आबादी के लिए अन्न उत्पादित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार से जगजीतपुर में 68 MLD के जल मल शोषण संयंत्र निर्माण, 27 MLD को मौजूदा जल मल शोषण संयंत्र उद्यान और हरिद्वार के सराय में 18 MLD का जल मल शोषण संयंत्र को निर्माण। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात, एसटीपी प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी, गंगा अवलोकन का भी पीएम ने किया उद्घाटन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD के जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण, 27 MLD के मौजूदा जल मल शोधन संयंत्र का उन्नयन और हरिद्वार के सराय में
18 एमएलडी का जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण शामिल है। व गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया, जो इस नदी से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित है। मोदी जल जीवन मिशन के लोगों और ग्राम पंचायतों के लिए मार्गदर्शिका और मिशन के तहत पानी समितियों का भी उद्घाटन किया। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से एसटीपी प्लांट हैं। एसटीपी प्लांट का उद्घाटन। नमामि गंगे स्कीम के तहत बने एसटीपी। बद्रीनाथ धाम में 18 करोड़ का एक एसटीपी प्लांट। हरिद्वार में तैयार किए गए 4 एसटीपी। हरिद्वार जगजीतपुर में 230 करोड़ का एसटीपी। एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार 68 एमएलडी का प्लांट। 27 और 18 एमएलडी के 33 करोड़ रुपए के 2 प्लांट। मुनि की रेती बद्रीनाथ में एक एसटीपी प्लांट। मुनि की रेती में 39 करोड़ का 5 एमएलडी प्लांट। ऋषिकेश में 200 करोड़ रुपए के 2 एसटीपी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। गंगा सफाई अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाए। गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। गंगा देश की आधी आबादी को समृद्ध करती है। पहले भी गंगा की सफाई को लेकर बड़े अभियान चलाए गए, लेकिन उनमें जन भागीदारी नहीं थी। अगर वही तरीके अपनाते तो गंगा साफ ना होती। देखिए। और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। गंगा जल को बेहतर बनाने के इन कार्यों को अब मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी 15 अगस्त को मिशन डॉल्फिन का ऐलान किया गया है। ये मिशन गंगा जी में डॉल्फिन संवर्धन के काम को और मजबूत करेगा। साथियों,
आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते हैं। देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि करने जैसा पवित्र काम है। साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार है। बीते 1-1.5 साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, इसमें देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 1 दिवसीय दौरा है कल। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिन्याली 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट का करेंगे लोकार्पण। चोकन धानरी में भी 25 किलोवाट की क्षमता का परियोजना का लोकार्पण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का 1 दिवसीय दौरा है कल।
200 किलोवाट की क्षमता के सोलर प्लांट का करेंगे लोकार्पण। आज उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया और साथ ही क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD, जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD, लकड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD, श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडीघाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए गए और उसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई देता है। आज हरिद्वार से आगे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देती हैं। हरिद्वार के आसपास जो यहाँ से बहुत दूर अपर साइड में चली गई थी महासीर मछलियां आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो मां गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करके और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। 5 राज्यों में तमाम गंगा बेसिनों में जीव जंतुओं को वो जीवन प्रदान करती है और जहां हमारे लिए मां गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं देश की 40% आबादी का अस्तित्व गंगा पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के प्रति सदैव सजग एवं सचेष्ट भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जब 2014 में आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपने संभाली तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से
लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे, जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो शेष 7 नाले हैं उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि आगामी जो कुंभ होगा, कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर, जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट, एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा 21 स्नान घाट, जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है। गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। कौन कौन सी परियोजनाएं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। परियोजना 68 MLD सीवरेज शोधन संयंत्र का जगजीतपुर हरिद्वार से लागत 230 करोड़ रुपए। 5 MLD सीवरेज शोधन संयंत्र मुनि की रेती से टिहरी तक लागत 29.32 करोड़। परियोजनाओं का जिन परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लोकार्पण किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।